गुड मॉर्निंग। और आज व्लॉग की शुरुआत है गिफ्ट से। तो एक्चुअली अभी मैं नाश्ता बनाने जा रही थी तो गिफ्ट आया था। मैंने सोचा आपके सामने ही इसको अनबॉक्स करती हूँ। तो ये गिफ्ट ही आया है, ये कोई वो नहीं है, स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो गिफ्ट कोई भी होता है ना तो सही में खुशी होती है, और सही में अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट आ जाए ना तो और ज़्यादा खुशी होती है। तो अब देखती हूँ कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता कि क्या चीज़ है इसके अंदर। तो मेरे लिए आया है तो कुछ मेरे टाइप की चीज़ होगी, मेरे काम की चीज़ होगी। ये लैंडकॉम का है। और सब्जी के थैले हटा देती हूँ और ये चाय का बर्तन हटा देती हूँ, नहीं तो बड़ा अजीब लगेगा। तो खैर अभी मैं नहा के आई हूँ। और इसके साथ एक वो गिफ्ट कार्ड है कि अगर कुछ और शॉपिंग करते हैं तो उसके लिए। और इसके अंदर की पैकिंग बहुत अच्छी है। मुझे लगा कुछ और भी होगा, लेकिन ये भेजा है जैसे पुराने ज़माने में खत भेजा करते थे, पत्र, वही आया है ऐसा लग रहा है। और ये रिबन में पूरा रैप करके, पता नहीं, जैसे लग रहा है कितनी प्रीशियस चीज़ हो, देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर एक और पैकिंग है, और पैकिंग खोलने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ना हो। नहीं, इसके अंदर है। इसके अंदर एक है मस्कारा कह रही हूँ, आईलाइनर है, और ये छोटे छोटे फाउंडेशन के सैम्पल्स हैं। तो ये गिफ्ट है। तो आईलाइनर तो इसके लिए तो मुझे बहुत वो क्या बोलते हैं उसे, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी और क्लास लेनी पड़ेगी, और बहुत छोटू सा है। तो देखूँगी इसके लगा के क्या रिज़ल्ट आता है। खैर आईलाइनर लगाने से पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई जंग पे जा रही हूँ, और इसलिए मैं लगाती नहीं हूँ डर से। जो काजल होता है उसी को लगा लेती हूँ आईलाइनर की तरह। और उसके बाद अब दूसरा देखती हूँ क्या है। तो ये जैसे आईलाइनर है तो शायद इसी से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड ही कुछ होगा। और ये भी पैकिंग बहुत ही अच्छी है। वही मैं सोच रही हूँ कितनी तरीके से, अच्छी तरीके से पैकिंग करके भेजा है। ये है काजल, और ये दूसरा है यही फाउंडेशन के शेड्स सैम्पल। तो इसको मैं रख देती हूँ, और अब मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। और दिन की शुरुआत गिफ्ट से हो जाए तो सही में दिन बड़ा ही अच्छा अच्छा सा फील होता है। तो अब मैं बनाने वाली हूँ गोभी और मूली के पराठे, जो सुबह का क्या बोलते हैं उसे, सुबह का जो वो होता है कन्फ्यूज़न, या सुबह की उलझन कि क्या बनाएं, तो आज का निष्कर्ष मेरा निकला है यही बनाना। तो गोभी और मूली मैंने ये कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद इसमें जितना घर में मसाले पड़े हैं सब डाल दिए, जिससे कि पराठे एकदम चटपटे बन जाएं। ये अजवाइन डाल रही हूँ, अजवाइन का तो अलग ही टेस्ट आता है। उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी, क्योंकि कसूरी मेथी का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। उसके बाद काली मिर्च पाउडर, और जितने मसाले आप सहन कर सकें, जितने मसाले बर्दाश्त कर सकें उतना डाल सकते हैं। और हरी मिर्च। और यहाँ पे कोई छोटा बच्चा नहीं है तो इसलिए हम लोग थोड़े चटपटा बना लेते हैं। बहुत छोटे बच्चे वाले घर में ये हो जाता है कि मसाले आप नहीं डाल सकते, तो दो जगह आटा गूँथ लेना चाहिए, एक मसाले वाला, एक बिना मसाले वाला। और ये हरी मिर्च तो वैसे बस नाम की है, घास टाइप की है। और अदरक कद्दूकस कर लिया है। और तब तक मैं खाना चढ़ा देती हूँ, जिसमें दाल और सब्जी। तो सब्जी के लिए कच्चे केले काटे हैं, तो ये मैंने नहीं काटे हैं, कमल जी ने काटे हैं। तो इसका क्रेडिट कमल जी को जाता है। उसके बाद हींग। ये हींग की खुशबू बहुत ही अच्छी है। ये अगर आप चांदनी चौक में मतलब चांदनी चौक से लेते हो सामान, तो एक हींग की दुकान है, वहाँ से लेना। क्योंकि मैंने इतने तरह के हींग यूज़ किए हैं, लेकिन वहाँ जैसा हींग कहीं पे नहीं मिलता। और बस दाल भी साथ में ही चढ़ा दिया। सब्जी में अभी सिर्फ हल्दी डाली है, और उसके अलावा नमक बिल्कुल जब पक जाएगा केले तब डालूंगी, नहीं तो अगर पहले डाल देने से बिल्कुल केला बिल्कुल भरता बन जाता है। उसके बाद आटा लगा रही हूँ। आटा मैं रात के लिए भी लगाऊंगी, या शाम को अगर इन लोगों को खाना हो, क्योंकि शाम को यश को भूख लग जाती है। तो मैंने सोचा इतनी मेहनत करके आटा लगाओ, थोड़ा ज़्यादा लगा लेना चाहिए। आलस भी तो कोई चीज़ होती है यार। तो बस साथ में सब्जी भी बन रही है, और दाल भी, और आटा मेरा तैयार हो गया है। और इसमें मैंने धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर बिल्कुल बाद में डाला है केले में। और अब सब्जी पक चुकी है, तब नमक डाल के 1 से 2 मिनट इसे पकाऊंगी। और ये बिल्कुल फ्रेश बनते हैं अगर नमक हम इसमें बाद में डालते हैं। अगर पहले नमक डाल देते हैं तो बिल्कुल चिपचिपे से हो जाते हैं। और इसे लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं, काले नहीं होंगे अगर लोहे की कढ़ाई को सही से कोट किया हो तो। और ये कढ़ाई आप लोग कई बार पूछ चुके हो, ये हार्ड एनोडाइज्ड है। और उसके बाद अब छत पे मैं आ चुकी हूँ। छत पे जैसे ही धूप दिखती है ना, तो ऐसा लगता है कि घर में अपने घर के जो कपड़े हैं वो तो धो ही डालो, पड़ोसियों के घर के भी धो लो। और ये इधर कमल जी कपड़े फैला रहे थे ड्रायर में, जो डाले थे उन्होंने, जो उन्होंने मशीन लगाई थी। तो मुझे देखते ही कहते हैं कि अब तुम फैलाओ। और जो मेरे कपड़े थे वो मतलब हाथ से धोने वाले, वो भी ड्रायर में डाल के फिर इधर ही डाल दिए। और मेरी शॉल को कमल जी ने इधर, जो मैंने इधर डाली थी दूसरी जगह जहाँ पे भी पजामा फैला रही हूँ,
और कमल जी ने उसको घिसका के उधर कर दिया कांटों के ऊपर। और अगर थोड़ा सा भी मैं छोड़ दूँगी, कोई अगर खींचेगा तो ये पूरा फट जाएगी। इसको मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। एक्चुअली नीचे गुलाब का पौधा है जिसमें बहुत सारे कांटे, अनलिमिटेड, और कुछ गुलाब में कम होते हैं कांटे, इसमें बहुत ज़्यादा है। तो इसको डबल फोल्ड कर दिया तो ये हो गया। और इधर मैंने सोचा छत पे बैठी हूँ धूप के लिए, तो थोड़ा सा ये मटर वटर छिलने का भी काम कर लेती हूँ। और ब्रेकफास्ट वगैरह सब जैसे छत पे आए थे हम लोग सारा सामान लेके, तामझाम लेके, तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। तो उसके बाद मैंने मटर छिल रही हूँ और ये सूख चुके हैं कपड़े, क्योंकि जल्दी अगर सुखा दो, धूप में डाल दो तो जल्दी सूख जाते हैं। उसके बाद ये कमल जी अपना स्पेशल टेक्निक से इसको कवर लगा रहे हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कैसे लगाते हैं, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट जो होता है वो सही होता है। तो ये देखना होता है ना कि हाँ, रास्ता कैसा भी हो, रिज़ल्ट सही होना चाहिए। रास्ता जो टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है, लेकिन सही से लगा लिया। तो कमल जी को 10 में से 8.5 नंबर देती हूँ। गुड मॉर्निंग। और उस दिन का व्लॉग मैं ज़्यादा मतलब और नहीं बना पाई थी, कल का। और ये सुबह आंवला मुझसे पूछते हो आप लोग, आंवला ऐसे ही कच्चा मैं गर्म पानी के साथ खाती हूँ। जो लोग नहीं खा सकते उसको चटनी बना के खा सकते हैं। और सुबह अभी ये पोछा लगाने की तैयारी, और शाम को ही जैसे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ शाम को, क्या दोपहर के बाद, तो इसलिए मैं सुबह के टाइम पोछा मतलब सीधे पोछा मारती हूँ, झाड़ू नहीं। और अगर कभी ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर पहले झाड़ू लगा लेती हूँ सुबह और फिर पोछा। और ऊपर वाले फ्लोर वगैरह पे झाड़ू नहीं लगाती, कभी कभार कमल जी झाड़ू लगाते हैं, नहीं तो ऊपर वाले फ्लोर पे मैं सीधे पोछा ही लगाती हूँ, क्योंकि गंदा नहीं होता ज़्यादा, नीचे का ही रहता है, नीचे में ही सारी आफत रहती है। और मेरे कपड़े देख के आपको लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा भयंकर ठंड है, तो और 2-4 कपड़े मिल जाते हैं वो भी पहन लेती। बहुत ठंड लगती है। और सुबह के टाइम में ये हो जाता है कि टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसे गेट खोलो तो बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ इतने ज़्यादा कपड़े पहन लूँ ताकि ठंड का असर कम हो। बस इन सबको जल्दी जल्दी समेट के पोछा लगाऊंगी, और इस फ्लोर पे पोछा लगाने के बाद नहा लूँगी। उसके बाद जो हम लोगों का डेली का काम होता है किचन का, वो करूँगी। और फिर जब ऊपर से नीचे आती हूँ धूप सेक के, फिर दोनों फ्लोर पे पोछा लगाऊंगी, क्योंकि हाथ तो लगाना होता नहीं है। आराम से धूप में लगाते रहो। और आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा था कि आपको स्लिप डिस्क की वजह से पेन रहता है कि नहीं बैक में, तो हाँ, स्लिप डिस्क की वजह से मुझे काफ़ी पेन रहता है। और अभी मेरी ट्रीटमेंट भी चल रही है। और उसके साथ अगर जैसे हैवी काम करने के लिए मना किया जाता है कि भारी सामान नहीं उठाना और ज़्यादा बेंड होके काम नहीं करना, नहीं तो अभी तो मैं हाथ से पोछा मार रही होती, क्योंकि हाथ से पोछा लगाना मुझे ज़्यादा पसंद है। और आप लोगों ने जैसे मेडिसिन के लिए पूछा, तो मेडिसिन ये होता है कि हर किसी की अपनी मतलब उसके हिसाब से, बॉडी टाइप के हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन। तो जो नियर बाई आपके आसपास में हो तो उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके होम्योपैथी के डॉक्टर हों अच्छे, क्योंकि इसमें होम्योपैथी काम करती है। और उसके बाद ये बाहर का अभी कमल जी ने इसलिए नहीं धोया क्योंकि बाहर धूप अभी अच्छी तरह आती नहीं है नीचे, जिसकी वजह से काला कह रही हूँ, हरा हरा सा काई जैसी हो गई थी। अभी साफ़ किया था कमल जी ने 2-3 दिन पहले। तो इसलिए जो आपके एरिया के डॉक्टर हों अच्छे, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये साग कमल जी ने इसको साफ़ कर दिया है, तो ये मेरे ऊपर एहसान है। तो फटाफट से मैं इसको जो उसके लिए तैयार कर लेती हूँ पराठे के लिए। तो पालक के पराठे बनाऊँगी। तो अभी जैसे ठंड है तो ठंड में ये सब चीज़ों का मतलब ऑप्शन सही रहता है, कभी पालक के बना लो, कभी मूली के, कभी गोभी के, या जो भी चीज़ हरी घास फूस, नहीं कुछ समझ आए तो घास की बना लो। खैर मजाक कर रही हूँ। तो ये हमारा हरियाली वाला पराठे का आटा तैयार हो गया। और ये आलू मेथी का जो धो के तैयार कर लिया मैंने, उसके बाद फटाफट से आलू को मैं कट कर लेती हूँ। तो ये काम मैं कर रही हूँ आज, क्योंकि कमल जी को और लेट हो जाता। और उसके बाद फटाफट से पराठे बना के अब जाऊँगी छत पे। और ये पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, और खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं, लेकिन देखने में भी कलरफुल से, हरे हरे से, हरियाली जैसे लगते हैं। तो ये अच्छा ऑप्शन है अगर बच्चे हरी सब्ज़ी ना खाना चाहें, या खुद भी आपका मन ना करे हरी सब्ज़ी खाने का, तो ये मतलब इससे अच्छा क्या ऑप्शन हो सकता है। जो भी सब्ज़ी या साग आप पीस के इसमें डाल सकते हैं। तो बस ज़्यादा पराठे बनाने होते नहीं हैं सुबह के टाइम, 6 पराठे तीनों के लिए। उसके बाद आटा रख दूँगी और इसको कैसरोल में डाल रही हूँ। कैसरोल में ये फ़ायदा रहता है, पहले तो मैं यूज़ नहीं करती थी ज़्यादा, ऐसे ही रखे रहते थे, लेकिन अब जैसे कि पहले बना के रख लेती हूँ, सब्ज़ी वगैरह भी कैसरोल में डाल के, इसे काफ़ी देर तक फ्रेश बना रहता है। और बस सब्ज़ी भी मेरी बन के तैयार होने वाली है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और कल का ब्लॉग मैं एंड करना ही भूल गई थी। तो अभी तो मैं ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ, तभी आपको ये पुराने ज़माने का स्विच बोर्ड दिख रहा होगा। ये पता नहीं क्यों ऐसा लगा है।
खैर पहले यही फैशन था, तो हम लोग फैशन से ही, मतलब हम लोग फैशन में ही रहते हैं, इसलिए हमने ये लगवाया। ये खैर बिजली वालों ने खुद से लगाया था अपनी पसंद से। तो चलिए मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ, क्योंकि कल मैं भूल ही गई थी ब्लॉग को एंड करना, और आज भी मुझे दिन भर याद नहीं रहा है। दिन भर याद क्या नहीं आया, दिन भर बेहोश रही, मतलब इतना काम था ना कि याद ही टाइम ही नहीं मिला। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे गिफ्ट से मैंने वीडियो की शुरुआत की थी, फिर गिफ्ट आया, दिखाती हूँ मैं आपको। ये मतलब मकर संक्रांति का गिफ्ट मम्मी का अभी आया है, क्योंकि जब पापा को टाइम मिला और जब मम्मी को भी टाइम मिला तो ये रखा हुआ था, ये आया है सूट। मैं आपको दिखाती हूँ, ये वुलन सूट है। अब मुझे ये नहीं पता लग रहा कि अभी सिलवाऊँ, अभी सिलवाऊँगी तो मुझे लग रहा है कि अगले साल का ही मोटी हो गई तो फिर मेरा क्या होगा। ये है सूट, ये सूट ऐसा है। ये तो मम्मी ने मुझे दुकान से फ़ोटो भेजी थी, तो मैंने ये वाला कलर पसंद किया, फिर से नेवी ब्लू। मेरा नेवी ब्लू कलर का ना वो है। ये पीछे भी ये डिज़ाइन है, आगे भी डिज़ाइन है, और बहुत ही प्यारा है। इसमें दुपट्टा भी है, दुपट्टा क्या है, जो शॉल होती है, ये है पूरा। ये है सूट, ये रहा। और सूट के साथ ये क्या है, अच्छा बिंदी है, बिंदी। हाँ ये बिंदी वैसे भी निकली, ख़त्म हो गई थी छोटी वाली। कमल जी को बोल रही थी, वो ला नहीं रहे थे, कहते हमारे पास यही काम बचा है, बिंदी लेने जाएं, घिस जाते हैं ना वो बिंदी लेने जाएंगे। तो ये बिंदी है, और ये लिफाफा भी मिला है सूट से। तो ये और एक स्टोल मिला है, तो ये इस टाइप का है। और क्या मिला है, और है कमल जी के लिए ये जो लोई होती है जेंट्स की, वो वही मैंने मम्मी को बोला कि ये क्यों दिया उन्हें, इससे अच्छा तो मुझे ही दे देते कुछ, उनको देने से क्या फ़ायदा। और जेंट्स की तो सभी शॉल एक जैसी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं तो इसके बदले मेरा ही आ जाता कुछ। और उसके अलावा क्या भेजा है मम्मी ने, दिखाती हूँ। और उसके बाद है ये लड्डू, जिसमें से कि 2-4 हम लोगों ने गायब कर लिए, और तिल के लड्डू, और ये भेजा है। और उसके अलावा ये क्या है, ये जो बनाते हैं उसके मुरमुरे के, वो है। और एक मैंने बोला था कि कैसरोल मेरा जो है वो सही नहीं है, वो पुराना सा हो गया, तो एक ये भेजा है। तो ये तो मैंने बोला था कि अगर हो तो मेरे को दे देना एक, तो यही मम्मी के पास था। तो ये है मेरा कैसरोल। और थैले भेजे हैं, थैले, क्योंकि मुझे ना कोई भी अगर गिफ्ट देता है ना, तो मुझे लगता है कि मुझे और कुछ भी मत दो, मुझे थैले दे दो, पन्नियाँ दे दो, मतलब पता नहीं क्या मुझे ये प्यार है। अभी एक किसी का आया था, किसी ब्रांड ने कुछ भेजा था, तो उसमें और भी चीज़ें भेजी थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगा। एक कैरी बैग था, तो वो मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब आज तक का मुझे लग रहा है सबसे अच्छा गिफ्ट। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो, मुझे एक जो बेसिक्स है वो सब्जी उठाने वाला थैला होता है, पन्नी होती है, कुछ भी दे दो, थैला दे दो बस। थैला मेरा सबसे फेवरेट होता है, तो थैला भी 2 दिया है, क्योंकि थैले मैंने बोला था। तो बस यही सब सामग्री आई है, और मैंने आज दिन में तो कोई व्लॉग रिकॉर्ड किया नहीं, तो अब कल करती हूँ। और ये जो कुर्ता मैंने पहना हुआ है, अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो मैं दे दूँगी, क्योंकि मैंने मंगाया था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि अगर आपको चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। ये कुर्ता मैंने पहले M साइज़ मंगाया था, जैसे मैं पहनती हूँ, फिर M साइज़ मुझे ढीला आया, फिर मैंने सोचा कि अगर S साइज़ मंगाऊंगी तो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन S साइज़ ठीक आ गया मुझे, और मुझे काफ़ी सही लग रहा है। नीचे मतलब इस टाइप का प्रिंट है पूरे में, और सर्दियों के लिए सस्ता सुंदर टिकाऊ कुर्ता सही है। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।